नमस्कार दोस्तों, दिव्याभा क्रिएटिविटी जोन में आपका स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपसे नवरात्रि की पूजन सामग्री शेयर कर रही हूं कि पूजा करते समय हमें कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हम लोग मार्केट आए हुए हैं। कलश स्थापना के लिए हमें चाहिए इस तरह का कलश, और ये नीचे इस तरह का मिट्टी का बर्तन जिसमें हमें जौ लगानी है, और ये ऊपर का मिट्टी का ढक्कन है, और ये माता रानी की चुनरी है, और ये कॉटन की चुनरी भी ले रखी है हमने। और ये कलश पे रखने के लिए नारियल, इस तरह का छिला हुआ नारियल नहीं लेना है। और ये है रक्षा सूत्र, बाती, रुई की बाती है। ये इत्र है, शहद, ये इत्र है और ये शहद है। ये छोटी सी शहद की है। और ये अष्टगंधा चंदन है, ये ऑप्शनल है, आप ले सकते हैं। ये गुड़ है, बतासे हैं। ये जो है श्रृंगार का सामान है, आप चाहें तो अलग अलग भी ले सकते हैं। माता रानी को चढ़ाने के लिए पान का पत्ता, पूरा पान का पत्ता लेना है। और ये सुपारी, 5-6 सुपारी लेनी है। ये गूगल है, ये हवन में डालते हैं। कपूर, आरती के लिए। ये सिंदूर है माता रानी को चढ़ाने के लिए। और ये लौंग है। ये सब पूजन की सामग्री है। इलायची है, लौंग इलायची हम पान में रख के चढ़ाते हैं। रोरी है, इसके साथ आप अक्षत और हल्दी भी रखेंगे पूजन सामग्री में। धूप बत्ती है, अगरबत्ती है। और ये मैं हवन सामग्री दिखाने जा रही हूँ। ये तिल का तेल है, हम अखंड ज्योति जलाते हैं, तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी। और हम लोग तिल का तेल से अखंड ज्योति जलाते हैं। ये हवन कोई भी मिठाई ले सकते हैं, लेकिन अपने हाथों से बनाई खीर या मिठाई चढ़ाना ज़्यादा अच्छा होता है। और ये देखिए कलरफुल पेपर्स हैं वहाँ पे मंदिर को सजाने के लिए। अब हम लोग खाने पीने के सामान पे आ जाते हैं। ये मखाना, साबूदाना, व्रत में खाने वाला। ये सिंघाड़े का आटा लाए हैं हम। मूंगफली, ये व्रत की नमकीन है। और ये सेंधा नमक। तो ये थी नवरात्रि की शॉपिंग। और मैं रात में ही कलश को और जो मिट्टी के बर्तन हमने लिए हैं उसको धो के रख देंगे। ये कलश के ऊपर ढक्कन है जिस पे हमको नारियल रखना है। और ये इसमें जौ लगानी है। तो इन सब को हम धो के रख देंगे। और साथ में जो हमने कलश लिया है उसमें पानी भर के रख देंगे, तो ये बाद में काफ़ी अच्छा रहता है। ये तो रात भर इसमें पानी भर के रख देंगे। ये इस तरह से कहीं भी साफ जगह रखेंगे। और ये जौ भी रात में ही भिगो के रख देनी है, इससे जौ बहुत ही अच्छी होती है, उगती है। और ये देखिए जो ऊपर का जो है लाइट वेट वाला है उसको अलग निकाल देना है, क्योंकि ये इससे अच्छे बीज अंकुरित नहीं होते हैं। जौ को अच्छी तरह से धो लेना है और उसमें जो पानी के ऊपर आ जाएगा उसको निथार देना है, क्योंकि उससे अंकुरित नहीं होता है, जौ अच्छी उगती नहीं है। और अगर घुन है जौ को तो वो भी जौ यूज़ नहीं करना चाहिए पूजन के लिए। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि नवरात्रि में कलश स्थापना कैसे करते हैं। और इसके लिए हमने मिट्टी का कलश लिया है
और इस मिट्टी के कलश को मैं रात में पानी डाल के रख दिया था और अभी फिर से उसमें नया जल डाला है और ये उस पे मैं गोबर से गोट रही हूँ और 9 लाइनें बनानी है 9 दुर्गा जी के नाम पर। और ये देखिए जौ है और जो हमने गोबर से गोटा था उसमें हम जौ लगाएंगे इस तरह से और फिर कलश पर हम आम का पत्ता लगाएंगे इस तरह से। कलश में जल भरा है और इसमें हम सुपारी, इलायची और 1 लौंग डालेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह का एक दिया, बड़ा दिया रखेंगे जिसमें चावल भरा हुआ है और दूब रखा है और जल में हम सिक्का डालेंगे और कलश के ऊपर नारियल रखेंगे। इसमें हमें ये चुनरी लपेट के अच्छा सूत से बांध देना है इस तरह से और उसी गोबर से हम एक गौरी जी बनाएंगे इस तरह से और जहाँ पे पूजा करनी है वहाँ पे हम कलश की स्थापना करेंगे इस तरह से और नीचे बर्तन में मिट्टी के जौ लगाई है मिट्टी के साथ और ऊपर हम नारियल रख देंगे। उसके बाद जल से आचमनी करेंगे और दुर्गा जी को माला चढ़ाएंगे और फिर हमें कलश की पूजा करनी है। तो कलश पे जो नारियल रखा है और कलश है उस पे हम चंदन, टीका, रोरी, हल्दी, अक्षत लगाएंगे और फिर सारे भगवान जी को भी लगाएंगे, दुर्गा जी को भी। और ये देखिए एक सुपारी में रच्छा सूत लपेट के रखा हुआ है, उसको हमने गणेश जी माना है और जो गोबर से हमने गौरी जी बनाई थी तो उनकी भी पूजा करेंगे। वैसे तो गणेश भगवान जी की पूजा सबसे पहले करते हैं, तो हम उनकी पूजा कर रहे हैं। उसके बाद हम कलश पर और गणेश जी, गौरी जी पे और दुर्गा जी पे इत्र लगाएंगे। फिर एक हरे पान के पत्ते में लौंग और इलायची रख के दुर्गा जी को अर्पित करेंगे माता रानी के चरणों में और फिर घर के सभी सदस्यों से दुर्गा जी को पुष्प अर्पित कराना चाहिए, फूल, ये इस तरह से। दुर्गा जी को श्रृंगार का सामान और सिंदूर चढ़ाएंगे और ये जो हमने गौरी जी बनाई थी उस पे सिंदूर चढ़ाना है, कलश पे भी सिंदूर लगाएंगे और दुर्गा जी को और जितनी भी उनकी प्रतिमाएं हैं उनको सिंदूर लगाएंगे, पार्वती जी को। सिंदूर चढ़ाने के बाद अब हम अखंड ज्योति जलाएंगे। उसके लिए आप अखंड ज्योति का दिया इस तरह से ले सकते हैं और अब हम अखंड ज्योति जलाएंगे और बहुत ही सच्चे मन से ज्योति जलानी है माता रानी की। अखंड ज्योति जलाने के बाद आप धूप बत्ती, अगरबत्ती जलाएंगे। ये नवरात्रि आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। माता रानी सभी को सुख और समृद्धि प्रदान करें। और ये देखिए इस तरह से हमने छोटा सा मंदिर बना के रखा है माता रानी का। और अब दुर्गा सप्तशती की बुक लेंगे और माता रानी के 9 रूपों का दर्शन करेंगे, बुक में दिया रहता है। और फिर हम पूजन विधि स्टार्ट करेंगे, ये बुक में सबसे स्टार्ट में दिया है। सबसे पहले पाठ विधि पढ़ेंगे, फिर देवी कवच का पाठ करेंगे, फिर अर्थार्गला श्रोतम पढ़ेंगे और फिर कीलिकम का पाठ करेंगे। फिर जाप के आपको प्रथम अध्याय स्टार्ट करना है। और अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ पाते हो तो आप हिंदी में पाठ करें। गलत संस्कृत में पढ़ने से अच्छा है कि आप हिंदी में पाठ करें। फिर हम पाठ करते हैं। आप चाहें तो रोज़ सारे अध्याय पढ़ सकते हैं या आप रोज़ सारे अध्याय नहीं पढ़ सकते तो आप प्रथमा से लेके 13 अध्याय तक आप एक एक करके रोज़ पढ़ें 9 दिन तक। इस तरह से पाठ करेंगे।
दुर्गा सप्तशती में और भी श्लोक दिए हुए हैं संस्कृत में, जैसे देवी सूक्तम है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये दुर्गा जी के नाम हैं। और फिर आप आरती करेंगे और सबसे लास्ट में क्षमा प्रार्थना करेंगे। अब माता रानी को भोग अर्पित करेंगे। आप अगर अपने हाथों से कुछ बना सकते हैं तो ज़रूर माता रानी को भोग लगाइए और फल फूल भोग अर्पित करेंगे इस तरह से। और फिर हम आरती करेंगे। आरती के लिए थाली तैयार करेंगे। आरती की थाली में इस तरह से आप स्वस्तिक का निशान बनाएंगे और थाली में फूल रख देंगे। ये रोरी से मैंने बनाया है। और फिर आप इसमें दिया रखेंगे और फिर सच्चे मन से भगवान की आरती करेंगे। घर के सभी सदस्य मिलके, जितने भी पर्सन हो घर में, सब मिल के आरती करते हैं सच्चे भाव से। माता रानी सबकी रक्षा करें। दुर्गा सप्तशती में 2 आरतियाँ दी हुई हैं। आप कोई भी आरती कर सकते हैं। माँ जगजननी जय माँ, या फिर जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तो आप कोई भी आरती करिए, बस सच्चे मन से करेंगे तो माता रानी ज़रूर आती हैं। आरती पूरी होने के बाद हम उसको इस तरह से जल से, आरती के चारों तरफ जल डालेंगे और फिर फूल के सहारे से सबसे पहले हम भगवान जी को आरती दिखाएंगे और फिर सबको आरती देंगे, घर के सभी लोगों को। और आरती के बाद घर के सभी लोग हाथ में फूल लेके माता रानी से क्षमा प्रार्थना करेंगे। वो भी बुक के अंत में दिया हुआ है कि नवरात्रि की कलश स्थापना और पूजन विधि। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।